तो वेलकम ऑल फॉर डे टू ट्रेनिंग गाइस। कल हमने ना बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीखा था, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मुझे खाली एक बार बता दो, कल के सेशन से किसी को कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, एवरीवन। डेफिनेटली इरफान, आई विल लुक इनटू दैट, डेफिनेटली। एवरीवन बताइए मुझे, कल के सेशन से कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? ऑल ऑफ यू एक बार वन टाइप कर दीजिए क्विकली। नो, राइट? परफेक्ट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑसम ऑसम। चलो, परफेक्ट परफेक्ट। तो आज गाइज अपना डे टू है, ठीक है। देखो, जैसे मैंने कहा था, कहां पे ट्रेड करना है ये आप लोग सीख जाओगे। मेन हमें सीखना है कैसे ट्रेड करना है, मेन टेक्निकल डेटा को कैसे इंटरप्रेट करना है, डेटा जमा कहां से करना है, मैं डेटा सेग्रीगेट कहां से करूंगा। दैट इज मेन पॉइंट, ठीक है। गाइस, कैमरा चालू है कि नहीं है मेरा? एक बार कंफर्म कर लो जरा प्लीज, माय कैमरा इज ऑन और ऑफ? हम्म, एक सेकेंड। अभी ऑन है गाइस कैमरा? ओके, परफेक्ट। चलो। तो गाइस, अभी जब आप मार्केट में ट्रेड करने आ रहे हो, इन्वेस्ट करने आ रहे हो ना, आपके पास तीन तरह का डेटा है, ठीक है। नंबर वन, योर इकोनॉमिक डेटा। इकोनॉमिक डेटा ये आपका नंबर वन है। नंबर टू हो जाता है गाइज आपका फंडामेंटल डेटा। और नंबर थ्री आपका होता है गाइज टेक्निकल डेटा, ठीक है। ये तीन तरह का डेटा होता है अपने पास, अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान देना गाइज, किस किस को लगता है गाइस कि अपने इकोनॉमी पे स्टॉक मार्केट का बहुत ही बड़ा शेयर है? कितने लोगों को लगता है? एक बार प्लीज कंफर्म करो मुझे चैट बॉक्स में क्विकली, ऑल ऑफ यू। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट स्टॉक मार्केट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमी? एवरीवन क्विकली। करता है, राइट? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अपना पूरा जीडीपी, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है यार। बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस का तो बिजनेस होता है अपने स्टॉक मार्केट में एक ही दिन में, ठीक है। तो गाइज अभी देखो, एक जब मैं इकोनॉमी की बात करता हूं ना गाइज यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी इवेंट्स, ठीक है। इसके बाद में अपना इंडियन इकोनॉमिक इवेंट, और इसके साथ में गए जियो पॉलिटिकल, ठीक है। और इसी के साथ में अगर मुझे बात करनी हो इलेक्शंस, ये सारी चीजें आती है गाइस, ठीक है। अगर मैं इकोनॉमिक डेटा की बात करूं तो, और वही अगर मैं फंडामेंटल की बात करता हूँ गाइस, ठीक है। मैं इसको और इलेबोरेट करूंगा अच्छे से, ठीक है, इतने खत्म नहीं हुआ है। पहले एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ किस तरह का डेटा आता है, फिर हम इवेंट्स को भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और आज मार्केट क्यों गिरा उस केस स्टडी को भी देखने वाले हैं, ठीक है। अभी फंडामेंटल में क्या आता है पता है गाइस? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एनालिसिस आता है। अभी क्वालिटेटिव में अगर मैं बात करूं ना गाइज यहाँ पे, तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, ठीक है, कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी का जो विजन है, ये सारी चीजें आती है गाइज किसके अंदर? कंपनी के क्वालिटेटिव में। क्वांटिटेटिव में सब नंबर्स वाला गेम है, जैसे पीएनएल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस। मम्मा ब्लैक कॉफी। हाँ, पीएनएल हो गया कंपनी का, ठीक है। कंपनी का कैश फ्लो हो गया, कंपनी का रेवेन्यू हो गया। मतलब अगर मैं ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखूंगा ना गाइस, तो मैं क्वांटिटेटिव पे ज्यादा फोकस रहेगा। क्यों? वही तो मेन नंबर है जहां से ड्राइव होता है। और वही अगर मैं टेक्निकल डेटा की बात करता हूँ गाइस, टेक्निकल डेटा में हम क्या देखते हैं? हम कैंडल्स को स्टडी करते हैं, हम प्राइस के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हैं, ठीक है। गाइस देखो,
अगर मुझे स्टॉक मार्केट को, अगर ये मैं कहूँ ना कि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट आर्ट, मैं क्यों कहता हूँ पता है इसको आर्ट गाइस? इट इज सिमिलर टू ड्राइंग बुक। आपके पास है ना गाइस एक ब्लैंक चार्ट पड़ा रहेगा, एक एरिया है चार्ट का, उसके ऊपर आपको जैसे ट्रेड करना है, जो ट्रेड करना है, जो स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करना है, आप कर सकते हो। बट यही तीन चीजें हैं आपके पास। एवरीवन, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ क्या अभी? हाँ हाँ, ये भी यस यस, ट्रेंड्स, यू आर राइट विवेक। ट्रेंड हो गया, स्विंग हो गया, आप सही कह रहे हो। देयर आर मेनी थिंग्स जो मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताना चाहूंगा। एवरीवन, एक बार मुझे प्लीज कंफर्म करोगे आप लोग सब लोग, क्या ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया? ऑल ऑफ यू, हेलो, एक बार प्लीज चैट बॉक्स में कंफर्म कर लो, इट इज माय रिक्वेस्ट प्लीज, क्विकली। परफेक्ट, चलो। अभी इकोनॉमिक डेटा की अगर मैं बात करूं गाइज यहाँ पे, ठीक है, तो इकोनॉमिक डेटा में गाइज हम लोग यहाँ पे रेपो रेट मीटिंग को ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, आज जो आरबीआई की मीटिंग्स होती है, आरबीआई मीटिंग, मीटिंग रेपो रेट, ये मीटिंग क्या है पता है गाइस? अभी मुझे एक बात बताओ, ठीक है, आई विल कम ऑन दैट करंट, डोंट वरी। हाँ, बैंक्स को जो पैसा, एक मुझे बात बताओ guys, बैंक को भी पैसों की जरूरत पड़ती है राइट? तो बैंक को पैसा कौन देता है? बैंक को पैसा देता है आरबीआई। एवरीवन, बैंक को पैसा कौन देता है? आरबीआई देता है। तो आरबीआई एक इंटरेस्ट रेट पे ही बैंक को पैसा देता है राइट? और उसी उससे थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे बैंक अपने कंज्यूमर्स को पैसे देते हैं। तो जो आरबीआई एंड बैंक के बीच का जो इंटरेस्ट रेट है ना, उसको कहा जाता है रेपो रेट। एवरीवन, अगर वो रेपो रेट बढ़ गया तो अपने कंज्यूमर लोन्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। अगर वो रेपो रेट कम हो गया तो हम एज अ कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा। एवरीवन, सबको समझ में आया ये रेपो रेट मीटिंग क्या है? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, सबको समझ में आया ये रेपो रेट मीटिंग क्या है? ऑल ऑफ यू, हाँ। अभी दूसरा चीज, अगर यही चीज मुझे यूएसए का देखना हो तो दैट इज एफओएमसी मीटिंग, जो फेड की मीटिंग होती है। अभी जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है ना, तो वहां पे फेड है। तो वहां पे फेड अपने बैंक्स को पैसा देता है। एंड ग्लोबल करेंसी कौन सी है गाइस, बताओ मुझे जरा एवरीवन। ग्लोबल करेंसी हम कौन सी यूज करते हैं? ऑल ऑफ यू, काइंडली प्लीज कंफर्म मी जल्दी से, क्विकली, हेलो गाइस बताओ। ग्लोबल करेंसी डॉलर है राइट? अभी मुझे एक बात बताओ, अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली गाइस वो हमारे इंडियन रुपए के लिए तो खतरा है राइट एवरीवन? इट इज अ बैड थिंग एवरीवन, राइट? तो कैसे होता है गाइस, तो हमें डॉलर इंडेक्स को भी ट्रैक करना होता है। ठीक है, हमें इन मीटिंग के रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन सारी चीजों को देखना पड़ता है। अभी वहां का एफओएमसी मीटिंग यूएस मार्केट से कनेक्टेड है। ठीक है, एंड एज ए इंडियन मार्केट हमें यूएस मार्केट पे भी रिप्लाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो इंडिया के मेन मेन अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं वो यूएस में भी रजिस्टर्ड है। जैसे एचडीएफसी हो गया, जैसे एक्सिस बैंक हो गया, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, जैसे टीसीएस हो गया, इंफोसिस हो गया, ये सारी चीजें रजिस्टर्ड है वहां पे भी। ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट अभी? हाँ। तो ये दो मीटिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं गाइस इकोनॉमिक में। अगर इकोनॉमी स्लो डाउन हो गया है और अगर आरबीआई या फेड रेपो रेट्स कम कर देते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्री के लिए, तो क्या होता है इकोनॉमी में? लोन लेना और सस्ता हो जाता है, लोग और लोन लेते हैं, कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। मतलब क्या हुआ, इकोनॉमी में पैसे को इंजेक्ट किया गया। एवरीवन, क्लियर है सबको अभी ये वाला पार्ट? तो एक तो ये इवेंट है गाइस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अपने यहाँ पे स्टेट इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, अपने यहाँ पे स्टेट इलेक्शन हो गया, अपने यहाँ पे बजट हो गया। एवरीवन, अपने यहाँ पे जो जीडीपी डेटा आता है वो हो गया। अपने यहाँ पे जो क्रेडिट रेटिंग का डेटा आता है, हर कंट्री को एक क्रेडिट रेटिंग मिलती है क्योंकि मुझे एक बात बताओ गाइस, क्या कोई भी कंट्री बिगर लोन लिए काम करती है क्या? एवरी कंट्री इज टेकिंग लोन फ्रॉम हियर एंड देयर राइट एवरीवन? क्या लग रहा है आप लोगों को? हाँ, क्या यूएस अगर बड़ा कंट्री है तो क्या लगता है, क्या उसने लोन नहीं लिया है? सबसे ज्यादा लोन तो यूएस के ऊपर है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो लोन को कितना टाइम पे रीपे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब क्रेडिट रेटिंग से पता चलता है अपने को। फिर इसमें इसके बाद में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा, जिसको हम बोलते हैं सीपीआई डेटा,
इसके बाद में गाइस जो आता है इन्फ्लेशन डेटा अपना, ठीक है, ये सब कुछ गाइस देखो, ये तो खाली इंडिया वाला है, बट ये भी इंडिया वाला है, ये इंडिया और यूएस दोनों है जीडीपी। क्रेडिट रेटिंग खाली इंडिया वाला है। सीपीआई यूएस का और इंडिया का बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है। इन्फ्लेशन डेटा यूएसए का और इंडिया का और भी ज्यादा इन्फ्लेशन होता है। एवरीवन, अभी मुझे एक बात बताओ, हाल फिलहाल एक ग्लोबल इवेंट चल रहा है अपने साथ में, टैरिफ वॉर जिसको हम कहते हैं। एवरीवन, हाँ गाइस, मैं सही कह रहा हूँ ये, टैरिफ वॉर। हाँ, अभी तक ट्रम्प ने कितना टैरिफ लगाया था इंडिया पे? 50%। बट अब ट्रम्प क्या कह रहा है कि मैं 200% का टैरिफ लगाऊंगा मेडिसिन पे। मुझे एक बात बताओ, यूएस 80% यूएस अपना मेडिसिन यूज करते हैं। हाउ मच? 80% यूएस। हाँ गाइज, वहां पे आप एक दांत का ट्रीटमेंट करवाने जाओगे ना, $80, 90, सॉरी, $80,000, $90,000 ऐसे आएगा एक दांत निकलवाने के लिए, ओनली वन टीथ और टूथ। सेम आप इंडिया में करवाओ ना गाइस, मुंबई में ना सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट, सिर्फ डेंटल के लिए है वो। गाइस 1500 रुपए में दांत निकाल के देता है। माई जीजू इज एन डॉक्टर, डेंटिस्ट है। ही चार्जेस ₹7,000 टू रिमूव दैट वन टूथ या टीथ। समझ में आ रहा है? यूएस से तो सस्ता ही है ना एवरीवन। इनफैक्ट दिल्ली साइड में देखूं तो दिल्ली साइड में तो जहाँ पे ये रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट के आसपास एक छोटी सी गलियां है जहां पे डेंटल क्लिनिक्स का सामान एक्चुअली मैन्युफैक्चर होता है प्रॉपरली। एनीवन फ्रॉम दिल्ली? एनीवन फ्रॉम दिल्ली? हेलो, एनीवन फ्रॉम दिल्ली? कोई है दिल्ली से यहाँ पे? लावण्या मैम, एम आई राइट और रॉन्ग? मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, जो रेड फोर्ट वाला एरिया है उसी के आसपास गलियों में अगर आप लोग देखोगे, डेंटिस्ट के क्लिनिक्स के लिए, सबके लिए सब सामान बनता है वहां पे। सक्शंस हो गए, चेयर्स हो गए, सारी चीजें। ठीक है, चलो समझ में, गाइस देखो समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? एवरीवन, समझ में आ रहा है ना मैं आप सबको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे? ऑल ऑफ यू। हाँ, तो भी मेन तो ये चीज के चलते गाइस आज कौन सा सेक्टर ज्यादा इंपैक्ट हुआ पता है आपको? कोई गेस करेगा गाइस? कौन सा सेक्टर ज्यादा इंपैक्ट हुआ आज बिकॉज ऑफ दिस टेरिफ वॉर एंड एवरीथिंग? फार्मा सेक्टर। चलो देखते हैं आज हम लोग इसको। मोहित कह रहा है फार्मा सेक्टर। कल मैंने आप लोगों को सेक्टोरियल इंडेक्स के बारे में सिखाया था गाइस, याद है कि नहीं है? बताइए जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में प्लीज एवरीवन। हेलो। क्या परफेक्ट। चलो अभी हम देखते हैं पहले फार्मा सेक्टर को, यहाँ पे एट सिंबल TNX फार्मा। कितना गिरा है गाइस आज फार्मा? देखो यहाँ पे एवरीवन। हाँ गाइस, ये दिख रहा है आपको? ये फार्मा आज के दिन में। एंड गाइस गिरा तो गिरा, मेरी बात सुनो गाइस, गिरा तो गिरा, बाद में रिकवर भी हुआ है एवरीवन। आज फार्मा गिरा तो गिरा, बट फार्मा बाद में रिकवर भी होने का ट्राई किया। लास्ट लास्ट में फार्मा ने बहुत ट्राई किया कि अपने डे लो के पास ना क्लोज हो, मैं थोड़ा सा ऊपर क्लोज हो मैं। चलो देखते हैं ये रेंज कितना है आज, कितना पॉइंट एक्चुअली हुआ था ये। कहीं समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को ये वाला? इट्स ऑलमोस्ट 325 पॉइंट्स। ओके परफेक्ट। करण कह रहा है बैंक निफ्टी भी गिरा है आज। चलो देखते हैं हम लोग, बैंक निफ्टी को देखते हैं हम लोग, चलो यहाँ पे बैंक निफ्टी भी गिरा है। चलो गाइस मुझे एक बात बताओ, एक अच्छा हुआ एक अच्छा, यस निफ्टी भी 250 पॉइंट्स गिरा। मुझे एक बात बताओ गाइस, निफ्टी क्यों गिरा इतना? निफ्टी क्यों गिरा इतना, बताओ मुझे एवरीवन। हम सारे डेटा को जमा करेंगे और देखते हैं ना हम लोग निफ्टी भी क्यों गिरा। बताइए गाइस एवरीवन, निफ्टी क्यों गिरा आज, बताइए मुझे। निफ्टी तो नहीं गिरना चाहिए, निफ्टी में तो बहुत सारे स्टॉक्स है, अलग अलग सेक्टर से। बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू, क्विकली। हम्म कोई गेस करेगा? हाँ गाइस, रिलेटेड,
नो मोहित, वो तो है, गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव था, चलो मान लेता हूं मैं, बट फिर भी चलो देखते, रीजन देखते हैं क्या है। ठीक है, एक रीजन देखते हैं हम लोग, रुक जाओ यहाँ पे। अभी सबसे ज्यादा निफ्टी में रोल कौन प्ले करता है पता है गाइस? देखो, निफ्टी में ना हर एक स्टॉक का वेटेज है बेस्ड ऑन द बिजनेस एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो रिलायंस के बाद सबसे अगर बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो किसका है? एवरीवन बताइए जरा मुझे। रिलायंस के बाद अगर सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो किसका है गाइस? हेलो, देखिए, एचडीएफसी, राइट। और आज तो बैंकिंग के भी स्टॉक्स गिरे हैं अच्छे से। समझ में आ रहा है? चलो ये जान दो। उसके बाद में गाइस एक मुझे बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे फार्मा की बात करता हूँ गाइस, नेक्स्ट फार्मा कौन सा स्टॉक है? देखो यहाँ पे सिप्ला हो गया, वेरी गुड, परफेक्ट। सन फार्मा हो गया। एवरीवन समझ में आ रहा है सबको यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ यू? हाँ। अभी इन सब चीजों के वजह से देखो, सिप्ला है, अपोलो हॉस्पिटल है यहाँ पे, डॉक्टर रेड्डी भी है यहाँ पे, मेन मेन स्टॉक्स गाइस। हेलो एवरीवन, सेक्टर के मेन मेन स्टॉक्स। आप फार्मा ले लो, आप बैंक निफ्टी ले लो, उन सारे स्टॉक्स निफ्टी 50 का पार्ट है। और जो मेन मेन प्लेयर्स देखा था, उन्होंने ही अगर नीचे जाने का ठान लिया था, तो कैसे आज अपना निफ्टी भी ऊपर रह सकता है बताओ मुझे। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? चलो ना देखते हैं सेक्टर के हिसाब से स्टॉक्स आज कौन से स्टॉक्स कितना नीचे, हम थोड़े उसको भी हम स्टडी करते हैं। चलो एवरीवन देखो, ये पूरा डेटा एनालिसिस ना मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ गाइस, देयर इज नथिंग दैट कि मैं कुछ अलग से बना रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड ना गाइस, ये लोड हो रहा है। ठीक है, कहाँ गया मेरा निफ्टी का फार्मा, ये रहा। इट्स लोडिंग, हाँ गाइस, एक सेकंड रुक जाते हैं हम लोग, कंपोनेंट्स देखते हुए हम लोग। ओके एवरीवन, ये देखो, ये सारे स्टॉक्स हैं आज, दिख रहा है आपको? सन फार्मा 3% गिरा है गाइस, सन फार्मा 3% गिरा है। डॉक्टर रेड्डी 1.61%। एवरीवन, मैनकाइंड फार्मा 2% गिरा है आज। गाइस समझ में आ गया ना अभी आप लोगों को हम क्या बात कर रहे हैं? यस यस, दैट इज द थिंग, वो तो चीजें हैं, वो तो इंटरनल है, उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। ड्रग प्राइसेस को कम करना, उससे तो और भी इसमें क्या हो जाएगा गाइस पता है? लोग आएंगे और खरीदेंगे। हाँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन रहा था, हमें उस स्टॉक की औकात दिखाता है कि वो स्टॉक कितना बड़ा बिजनेस कर रहा है। एवरीवन, सबको एकदम क्लियर हो गया अच्छे से ये वाला पार्ट? हाँ, जो इकोनॉमिक्स एंड ये सारी चीजों पे हम जो बात कर रहे हैं अभी। हाँ, अभी एक चीज देखते हैं ना गाइस, अभी ये जब ट्रम्प ने बोला है, इसका इम्पैक्ट यूएस के मार्केट पे क्या आया था? इसका इम्पैक्ट यूएस के मार्केट पे क्या आया था? मेहुल इतना चिल्ला रहा है यूएस मार्केट देखो, यूएस मार्केट देखो, ऐसा कुछ क्या हुआ था यूएस मार्केट पे? देखते चलो हम लोग। ठीक है एवरीवन, अभी यूएस मार्केट भी तो गिरा था ना अपना, ये तो देख लो। एवरीवन, यूएस मार्केट भी तो गिरा है ना अपना, ऐसा तो नहीं कि यूएस मार्केट भी नहीं गिरा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी, ऑल ऑफ यू? मैंने क्या बोला, वी आर रिलेटेड टू द यूएस मार्केट। यूएस मार्केट कितना गिरा वो देखते हैं। यूएस मार्केट अगर, सॉरी ये गलत हो गया, हाँ, ऑलमोस्ट 331 पॉइंट्स गए, जितना इंडियन मार्केट गिरा उतना ही यूएस मार्केट गिरा। गाइस क्लियर हो रहा है ना सबको अभी ये वाला पार्ट? हाँ गाइस, प्रॉपर समझ में आ रहा है? मम्मा फोन, ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर नाउ? हाँ, अभी गाइस देखो, ये इकोनॉमिक इवेंट अगर आप लोगों को देखना है ना, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे ना गाइस, मनी कंट्रोल हो गया,
मार्केट वॉच हो गया, ठीक है। आ, यहाँ पे ये investing.com हो गया। गाइस ये आप यूज करोगे अपना इकोनॉमिक डेटा इन सारी चीजों को यूज करने के लिए। समझ में आ गया ना गाइस अभी आप लोग को इकोनॉमिक डेटा का रोल एंड ऑल दैट। एक बार प्लीज जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो गाइस, जिससे मुझे प्लीज समझ में आए कि आप लोगों को ये सारी चीजें प्रॉपर समझ में आई या नहीं आई। प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट। आज ट्रेनिंग खत्म होने से पहले सबको मैं दे दूंगा एक्सेस, डोंट वरी गाइस। देखो मुझे ऑलरेडी कितने सारे मैसेजेस आ गए यार। ओके, परफेक्ट। सर कुछ जीएसटी 40% कैटेगरी ऐड करने की भी बात चल रही है, उसमें मार्केट इम्पैक्ट, यस डेफिनेटली आएगा बॉस, डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा। दे आर प्लानिंग टू कम अप। कैसे को अभी तो फिलहाल जो ऑनलाइन गेमिंग बिल आया है, ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग बिल अगर आप देखोगे तो जो फालतू के गेमिंग से वो सब बंद किया है उन्होंने। जैसे ड्रीम 11 हो गया एंड ऑल दैट। 22,000 करोड़ का जीएसटी वहां से जमा होता था, कितना, 22,000 करोड़ का। अब वो तो बंद हो गया। अब कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट का कैसे, गवर्नमेंट कैसा काम करती है पता है? अपने सामने बोल देंगी छी गंदा है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। बट बैक ऑफ द माइंड, बैक ऑफ द पीछे के रास्ते से वो लोग उनके लिए रास्ता भी ढूंढते हैं यार। अपना जीडीपी का ग्रोथ कम हो जाएगा। एवरीवन समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? हाउ डज गवर्नमेंट वर्क एक्चुअली? एवरीवन काइंडली प्लीज एक बार कंफर्म कर दो मुझे चैट बॉक्स में, प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट। हेलो, हाँ गाइस, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया अभी? एवरीवन क्विकली। ठीक है, चलो। अभी आते हैं गाइज हम लोग फंडामेंटल डेटा पे। अभी गाइज देखो, मुझे एक बात बताओ। फंडामेंटल अगर आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है, या आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, कुछ भी करना है, ईटीएफ में करना है, आपको बॉन्ड्स में करना है, ठीक है, तो अगेन गाइज आई विल आस्क यू टू रेफर फॉर फंडामेंटल पार्ट। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए एवरीवन, फंडामेंटल एनालिसिस अगर मुझे करना है गाइस तो देखो मैं मार्केट स्मिथ इंडिया, ये एप्लीकेशन है। इसके बाद में चार्टिंग है। इसके बाद में स्क्रीनर है। देर आर मेनी गाइस, और इसके बाद में ट्रेंड लाइन भी है। ये दो तो मेरे फेवरेट है गाइस, ये दो तो मेरे फेवरेट है। मैं खुद यूज करता हूँ ये। सिखाऊंगा मैं ये आपको, डोंट वरी, फ्री टूल्स है गाइस, कोई पैसे नहीं देने इसके लिए। ठीक है एवरीवन। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा गाइस? यहाँ पे आपको मिलेंगे कंपनी के वैल्यूएशंस। यहाँ पे आपको कंपनी के अर्निंग्स रिपोर्ट मिलेंगे, जो क्वार्टरली बेसिस पे आती है। ठीक है, यहाँ पे आप कंपनीज के जो ऑर्डर बुक्स होते हैं वो भी पढ़ सकते हो। कंपनी के आप बिजनेस को स्टडी कर सकते हो। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को आप दे सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से सेक्टर्स को देख सकते हो। एवरीवन समझ में आ गया ये वाला पार्ट? अभी ये हम सब करने वाले हैं, डोंट वरी, सिखाऊंगा मैं ये। बट पहले आप समझो कि हमें मिलेगा कहाँ पे, कैसे मिलेगा, कैसे दिखता है। चलो कैसे दिखता है देखते हैं इसको हम लोग अभी। एंड गाइस ये सब तो आपके एंजल 1 एप्लीकेशन में भी मिलेगा आपको, बट एंजल 1 में थोड़ा सा लिमिटेड है। ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास एक स्टॉक है अभी। एवरीवन एक स्टॉक ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर ही ले लेता हूँ मैं। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ही ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखो आप एवरीवन, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये आपके पास देखो फंडामेंटल का टैब है यहाँ पे। आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। एक साल में इसने कितना रिटर्न दिया है, सेक्टर रिटर्न कितना दिया है, मार्केट के हिसाब से कितना रिटर्न दिया है। ठीक है, सेक्टर मतलब क्या? एफएमसीजी, हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी का है। ठीक है, उसके बाद में मार्केट रिटर्न मतलब क्या? निफ्टी 50 के हिसाब से, क्योंकि ये निफ्टी 50 का पार्ट भी है।
समझ में आया गाइस आप लोगों को? यहाँ पे देखो ये पी रेशियो है इसका, एंटरप्राइज वैल्यू टू इबिटा है, इसके बाद एंटरप्राइज वैल्यू टू कैपिटल एम्प्लॉयड है, पेग रेशियो, आरओसी, प्राइस टू बुक वैल्यू, कई ये सारे वैल्यूएशन है। इसके बाद में देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया, प्रमोटर्स कितने हैं, एफआईआई कितने हैं, डीआईआई कितने, सारी चीजें यहाँ पे है। एवरीवन, सबको सारी चीजें समझ में आ रही हैं जब भी हम बात कर रहे हैं? एक बार मुझे प्लीज कंफर्म कर दो चैट बॉक्स में गाइस। हाँ। हम्म। मोहित, फंडामेंटल रेशियोज मुझे ये बताती हैं कि कंपनी हम जो कंपनी पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो कंपनी ज्यादा महंगी तो नहीं है, क्या वो सही वैल्यूएशन पे हमें मिल रहा है क्या? हाँ। तो ये सारी चीजें सैटरडे के लिए रखा है मैंने आप लोगों के लिए। बट ये डेटा आपको एंजल वन के एप्लीकेशन में भी मिलेगा। टेक्निकल्स का भी डेटा आपको देखो यहाँ पे मिल जाएगा, ये एसएम है, ईएम है, ये सब कुछ में देखेंगे, वॉल्यूम्स एंड ये भी सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। इसके अलावा ओवरव्यू पे आपको प्रॉपर चार्ट्स वगैरह, मार्केट डेप्थ, एवरीवन ये मार्केट डेप्थ भी अपने को सीखना है। समझो यहाँ पे, मतलब जब रियल टाइम मार्केट पे आप इंट्राडे करते हो ना, रियल टाइम मार्केट पे आप इंट्राडे करते हो, तब मार्केट डेट को आप देख के करते हो, डेप्थ को आप देख के करते हो कि लोग कितने प्राइस पे बाय करने के लिए इंटरेस्टेड है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कई ये सारे वैल्यूज हम पढ़ेंगे, डोंट वरी मोहित। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि डेटा कहाँ से मिलेगा, आप लोग गाइस सब लोग समझो मेरी बात। अभी हम देख रहे हैं कि हमें डेटा कहाँ से मिलेगा, हम खाली वही बात कर रहे हैं अभी। अभी आप यहाँ पे देख लो, सिंपल सा लॉजिक है। मैं अभी यहाँ पे आ जाता हूँ स्क्रीनर पे। ठीक है, वी आर ऑन स्क्रीनर राइट नाउ। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हाँ, आ गया। देखो ये सेम चीज यहाँ पे भी है मेरे पास। हाँ, ये सेम चीज यहाँ पे भी है अपने पास एवरीवन। ये स्क्रीनर के वेबसाइट से निकाला मैंने अभी। ठीक है, वही सेम चीज, ये देख लो यहाँ पे आप आओ सर्च करो, आ जाओ एवरीवन। दिख रहा है आपको सारी चीजें अभी? ऑल ऑफ यू सी दिस, सेम थिंग्स आर अवेलेबल ओवर हियर, हर कोई अलग, हर कोई इन्फॉर्मेशन तो सेम ही दे रहा है। ठीक है। एजाज वो सब बाद में बात करेंगे ना हम लोग, हम आज की टॉपिक पे स्टिक रहते हैं क्या? एजाज प्लीज इफ यू डोंट माइंड। हाँ। करण, अभी हम वही तो डिस्कस कर रहे हैं, कहाँ से मिलेगा, सारी चीजें तो बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ। एवरीवन, समझ में आ गया ना अभी आप लोगों को ये सारी चीजें जो मैंने बताई अभी? एक बार प्लीज कंफर्म कर दो चैट बॉक्स में, इट इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज ऑल ऑफ यू। हाँ। परफेक्ट, ग्रेट, ग्रेट, बहुत अच्छे। अभी आते हैं गाइस टेक्निकल डेटा। टेक्निकल डेटा में किधर भी जाने की जरूरत नहीं, आप अपने एंजल वन का एप्लीकेशन यूज करेंगे। ठीक है। बट हाँ, टेक्निकल डेटा मैं जो आपको सिखाऊंगा, जो आपका टेक्निकल डेटा रहेगा, वो जो मैं आपको सिखाऊंगा, वो मैं अपने इस नोट्स में से सिखाऊंगा आप लोग, जो मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं। ठीक है। इसमें देखो मैंने सब कुछ प्रॉपर, कैंडल स्टिक हो गया, ये सारे कल से हम यही स्टार्ट करने वाले गाइस। कल से हम यही सारी चीज स्टार्ट करने वाले हैं कि हम प्राइस के साइकोलॉजी को समझे। गाइस देखो, प्राइस का लॉजिक है ना, मैं आपको एक दिन में नहीं समझा पाऊंगा। मुझे एटलीस्ट आपको वहां पे वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 3 दिन मुझे लगेगा ये आपको सिखाने के लिए प्रॉपर। प्राइस का लॉजिक, कहाँ से एंट्री, कहाँ से एग्जिट, कहाँ पे स्टॉप लॉस, कैंडल को कैसे रीड करना है, प्राइस को कैसे रीड करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, स्विंग क्या होता है, ये सारी चीजें। एवरीवन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको मैं क्या बता रहा हूँ? ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स क्विकली, ऑल ऑफ यू, इट इज माई रिक्वेस्ट। हाँ। रिक्वेस्ट गाइस देखो, मैं ये वाले नोट्स तो नहीं दूंगा, बट जो मैं लिख रहा हूँ ना, मैं वो वाले नोट्स आपको दूंगा। मैं आपको मेरी पीडीएफ दूंगा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने नोट्स बनाओ। गाइस देखो, ये मैं जब दूसरे ट्रेनर के पास था तब मैंने ये नोट्स बनाए थे। समझ में आ रहा है ना गाइस अभी आप लोगों को? हेलो एवरीवन, क्या लगता है कर लोगे आराम से अभी चीजें प्रॉपर?
अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी एक नोट्स है, आप ये भी देख सकते हो नोट्स में। ये मैं दूसरे नोट्स हैं यहाँ पे। ये देखो, ये मैं दूसरे नोट्स है यहाँ पे। मैं ये भी दूंगा आप लोगों को, ये दूंगा मैं आप लोगों को। इसके अलावा ये मेरा दूसरा पर्सनल नोट है। क्लियर है गाइस सबको अभी ये वाला पार्ट भी? ऑल ऑफ यू? हाँ। मेन मेरा फोकस यही रहेगा कि मैं आप लोगों को एनालिसिस करना सिखाऊं। गाइस देखो, ऑप्शंस में ट्रेड करना है, स्टॉक में ट्रेड करना है, वो तो आप आराम से कर लोगे। गाइस मुझे एक बात बताओ गाइस, ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करते हैं और स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करते हैं, वो अगर मुझे बताना है तो कितना टाइम लगेगा आप लोगों को? बताइए जरा मुझे एवरीवन, क्विकली गाइस। अगर मुझे आपको ये बताना हो ऑप्शंस में ट्रेड कहाँ करना है एंड स्टॉक्स में ट्रेड कहाँ करना है, मैक्सिमम कितना टाइम लगना चाहिए? अगर मुझे वो चीज आपको बताए, मैक्सिमम 15 में 30 मिनट्स पकड़ के चलते हैं ना हम लोग गाइस। ठीक है, हम लोग 30 मिनट्स पकड़ के चलते हैं कि हमें 30 मिनट्स का टाइम लगेगा अगर हमें वो चीज प्रॉपर सीखनी है। ठीक है, बट मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर कैसे करना है, ठीक है, अगर कैसे करना है, अगर मुझे वो सिखाना है, ठीक है, अगर कैसे करना है, अगर मुझे वो सिखाना है, तो उसके लिए कितना टाइम जाएगा मुझे ये बताओ एवरीवन क्विकली। कैसे करना है अगर मुझे वो सिखाना है तो कितना टाइम जाएगा? बताओ, सॉरी स्क्रीन बंद हो गया गाइस। हाँ, या 2 से 3 वीक जाएंगे, बट एटलीस्ट मुझे कंसिक्यूटिवली 3 दिन तो देना पड़ेगा ना, 3 से 4 दिन। एवरीवन, 3 से 4 दिन तो मुझे देना ही पड़ेगा आपको। कुछ सेंस बनता है इस बात का? बताइए। सेंस बनता है? नहीं ना? तो फिर, तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ guys, देखो कैसे करना है, मेरा ज्यादा फोकस उस पर ही रहेगा। ठीक है, अभी सिंस नाउ यू ऑल ऑफ यू गाइस टुक आउट योर इंपॉर्टेंट टाइम एंड अटेंडेड द ट्रेनिंग गाइस, जल्दी से इसके ऊपर आ जाओ एवरीवन। जल्दी से ये जो मैंने आप लोगों को अभी एक लिंक दिया है मैंने, ठीक है, एक रिक्वेस्ट है मेरी गाइस आप लोगों से कि आप लोग यहाँ पे जल्दी से रिक्वेस्ट भेजो। इट इज माई रिक्वेस्ट क्विकली, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। दिस इज कम्युनिटी गाइस। ठीक है, अभी यहाँ पे ना गाइस क्या होता है पता है, मैं ना सारी चीजें अपडेट करता हूँ, मतलब आपका मार्केट का अपडेट, कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, मेरे वॉइस नोट्स, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। अभी टेलीग्राम पे कैसे होता है पता है गाइस, हर कोई तो बात नहीं कर पाता है टेलीग्राम पे, राइट एवरीवन? सही कह रहा हूं मैं? ऑल ऑफ यू, टेलीग्राम पे बात हो पाती है क्या? बताओ जरा मुझे, टेलीग्राम पे बात हो पाती है प्रॉपर? नहीं ना? अभी यहाँ पे कैसे सब कुछ प्रॉपर होगा सबसे, सबके साथ? डन? क्लियर है सबको अभी ये वाला पार्ट गाइस? हेलो एवरीवन, ठीक है गाइस, आई होप आज का सेशन आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा, राइट? हाँ गाइस, कैन यू प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। आज का सेशन आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा। ठीक है, परफेक्ट, ग्रेट। गाइस एक चीज का ध्यान रखना आप लोग, ग्रुप का एक्सेस आपके पास है अभी, कम्युनिटी का, बट अगर आप उस कम्युनिटी में अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिखाओगे तो फिर मैं आपको वो ग्रुप से निकाल भी दूंगा, मैं क्लियर बता दूं। ठीक है, अगर मुझे दिखा कि आप अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिखा रहे हो तो मैं आपको उस ग्रुप से निकाल भी दूंगा। क्लियर है एवरीवन? हेलो? ठीक है, परफेक्ट। सो आई विल अपडेट ऑल द थिंग्स एवरीथिंग ओवर देयर। बाकी किसी को कोई डाउट या कुछ क्वेश्चंस है क्या? एडमिन ही मैसेज कर सकते हैं, उसमें तो अपना पार्टिसिपेशन कैसे शो करेंगे? एडमिन के पास वो ऑप्शंस टर्न ऑन एंड ऑफ करने का भी तो बटन है ना सर, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? ठीक है,